लड़की ने हैरानी से देखा कि वो उत्तर पत्र पर जो कुछ भी लिखती टीचर उसे पूरे अंक दे देते। जैसे एक सवाल था, द्वीप देश का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। लड़की ने बहुत सोचा लेकिन नाम याद नहीं आया। उसने देखा कि बगल में बैठी लड़की उबासी ले रही है तो उसने उसी का नाम लिख दिया। अगले ही दिन वो लड़की सच में द्वीप देश की प्रधानमंत्री बन गई। ये देखकर वो डर गई। अगला सवाल था, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। इस बार भी उसे उत्तर नहीं सूझा तो उसने कुछ नहीं लिखा। फिर अगले दिन अमेरिका का राष्ट्रपति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। किसी तरह परीक्षा खत्म हुई। लड़की जैसे ही बाहर भागी उसे लगा कि इस बार तो वो फेल हो जाएगी, लेकिन टीचर ने फिर से उसे 100 में से 100 नंबर दे दिए। अब लड़की को समझ आया कि वो जो कुछ भी लिखती है वो सच हो जाता है। वो डर के मारे घबरा गई, कहीं गलती से पृथ्वी ही न नष्ट हो जाए, इसलिए उसने जल्दी से सही उत्तर भर दिया। जैसे ही उसने पेन रखा, लड़के ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अमेरिका का राष्ट्रपति भी व्हाइट हाउस लौट आया। जब गणित की परीक्षा आई तो लड़की ने राहत की सांस ली। सोचा कि अब तो बस नंबर ही भरने हैं, इसमें क्या होगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, दोपहर में टोक्यो टावर जोर जोर से हिलने लगा। समाचार में बताया गया कि ये एक गणना की गलती के कारण हुआ। लड़की को कुछ शक हुआ। वो दौड़ती हुई ऑफिस गई और अपनी उत्तर पत्रिका देखी। उसने पाई पाई का मान गलत लिख दिया था। वो उत्तर सुधारने लगी, लेकिन जितना सुधारती टावर उतना ही ज्यादा हिलने लगता। अच्छा ये रहा कि 2 घंटे बाद उसने सही उत्तर अंदाजे से भर दिया और टोक्यो टावर शांत हो गया। असल में लड़की को ये शक्ति इसलिए मिली थी क्योंकि स्कूल जाते समय उसे एक मंदिर मिला था और उसने वहाँ 50 पैसे चढ़ाकर प्रार्थना की थी कि उसमें एक टॉपर की आत्मा आ जाए और उसे हर बार फुल मार्क्स मिले। इसीलिए शुरुआत में वो घटनाएं हुई थी। इतनी सारी अजीब घटनाओं के बाद वो लड़की मंदिर गई ताकि अपनी ये शक्ति वापस कर, लेकिन मंदिर वहाँ से गायब हो गया था। अब उसने ठान लिया कि वो कड़ी मेहनत करके खुद टॉपर बने, मगर अगले ही पल वो सो गई। अगले दिन टीचर ने एक मॉक टेस्ट लिया और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। सारा दृश्य बदल गया और पूरा द्वीप देश खाली हो गया। असल में लड़की ने एक सवाल का जवाब छोड़ दिया